नमस्ते। टेक्निकल ड्राइव चैनल में आपका स्वागतम है। आज हम लोग जो दो ऐसी स्मार्टफोन के रिव्यू करेंगे और कंपैरिजन करेंगे जी कौन सी कैटेगरी में कौन सी फोन बेस्ट है। एक है Redmi के तरफ से आने वाला Redmi Note 13 5G और एक है Poco X6 5G। देखते हैं कौन सी कैटेगरी में कौन सी फोन अच्छी परफॉर्म करता है, क्योंकि दोनों ही सिमिलर प्राइस रेंज में ही आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये दोनों फोन की जो ओएस एंड कस्टम यूआई है उसके बारे में। दोनों ही फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड V13 एंड लेकिन जो Redmi है वहां पर जो कस्टम यूआई है वो है हाइपर ओएस, लेकिन जो पोको है वहां पर जो कस्टम यूआई हो वो MIUI। और इसके बाद जान लेते हैं दोनों के ही चिपसेट के बारे में, चिपसेट एंड सीपीयू के बारे में। जो Redmi है वहां पर जो चिपसेट लगा है वो है MediaTek Dimensity 6080 और जो पोको है वहां पर है Qualcomm Snapdragon 7S Generation 2। जो सीपीयू है दोनों के ही ऑक्टा कोर है, दोनों में ही 2.4 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर जो भी प्रोसेसर है वही है। मतलब कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होने के कारण जो पोको है वहां का परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होगा, क्योंकि दोनों की आर्किटेक्चर जो 64 बिट का है और दोनों की ही जो ग्राफिक्स है वो जो Redmi है वहां पर जो ग्राफिक्स है वो है मेल G57MC2 और जो पोको है वहां पर है Adreno 710। इसका मतलब जो पोको है वहां का परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होगा। अब जान लेते हैं दोनों की रैम के बारे में। जो Redmi है वहां पर जो रैम लगा है वो है 6GB का और जो पोको है वहां पर है 8GB का और दोनों ही रैम LPDDR4X टाइप का है। और जो ग्राफिक्स और रैम को मिलाकर जो भी सीपीयू सब कुछ मिलाकर जो परफॉर्मेंस वो पोको में थोड़ी सी बेटर आपको मिलेगा। और जो आप अंतुतु स्कोर के बारे में जान लेते हैं। जो Redmi है उसका जो अंतुतु स्कोर है वो है 4,53,830 एंड जो पोको है उसका जो अंतुतु स्कोर है वो है 5,93,702 एंड जो पोको है वहां उसका बूटिंग टाइम है 21 सेकेंड, लेकिन जो Redmi है उसका बूटिंग टाइम है 21 सेकेंड, मतलब सिमिलर कैटेगरी का ही है। अब जान लेते हैं दोनों के ही गेमिंग टेस्ट रिजल्ट के बारे में। जो Redmi है उसका जो GFX स्कोर है वो है 2363 और जो पोको है उसका आसपास ही है। लेकिन जो बैटरी ड्रेनेज है वहां पर जो Redmi है वो थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि ये 2% है, लेकिन जो पोको है वो 5% है। और हीटिंग के मामले में भी जो Redmi है वो 16.5% है, लेकिन जो पोको है वो 47.8% है, जो कि 30 मिनट गेमिंग करने पर, मतलब कि गेमिंग के मामले में जो Redmi है वो थोड़ी सी बेटर है, उसका प्रोसेसर थोड़ी सी कम होने के बावजूद। अब जान लेते हैं जो डिस्प्ले क्वालिटी है उसके बारे में। दोनों में ही एमोलेड डिस्प्ले आते हैं, दोनों में ही 6.67 इंच स्क्रीन साइज आते हैं, दोनों के ही जो एस्पेक्ट रेशियो है 20:9, मतलब सिमिलर टाइप का है। लेकिन जो पोको है उसका रेजोल्यूशन थोड़ी सी बेटर है, जो फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है वो थोड़ी सी बेटर है। और जो पिक्सल डेंसिटी है जो Redmi का है वो 395 ppi और जो पोको है उसका है 446 ppi और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है Redmi का है 88.95%, लेकिन जो पोको है उसका है 90.05%। और जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है वो दोनों में ही सिमिलर टाइप का है। जो Redmi है वहां पर है गोरिल्ला ग्लास V5 और जो पोको है उसका है वो सिमिलरली गोरिल्ला ग्लास विक्टस। और जो दोनों में ही जो बेजल-लेस डिस्प्ले है वही आता है, दोनों में ही पंच होल डिस्प्ले है और दोनों में ही जो पीक ब्राइटनेस है वो Redmi का है 1000 नीट्स, लेकिन जो पोको है उसका है 1800 नीट्स। और दोनों में ही जो रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज, मतलब सिमिलर टाइप का ही है। लेकिन जो Redmi है वो
वेट थोड़ी सी हल्का है क्योंकि इसका वेट 170 ग्राम के आसपास है, लेकिन जो पोको है उसका वेट 180 ग्राम के आसपास है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा वेटी है। क्योंकि दोनों के ही जो बैक साइड है प्लास्टिक में ही बना है। जो रेडमी है उस 4 कलर टाइप का ऑप्शन के साथ आता है, व्हाइट, ब्लैक, गोल्ड, पर्पल उसके साथ, लेकिन जो पोको है वो 3 कलर ऑप्शन के साथ आता है, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू। दोनों में ही IP54 जो वाटरप्रूफ है उसके साथ आते हैं, दोनों में ही डस्ट प्रूफ आते हैं, मतलब सिमिलर कैटेगरी का ही है। लेकिन अब जान लेते हैं इसके कैमरा क्वालिटी के बारे में। कैमरा क्वालिटी में जो रेडमी है उसका, रेडमी और पोको दोनों में ही ट्रिपल कैमरा आता है, लेकिन जो रेडमी है उसके साथ आते हैं 108 मेगापिक्सल जो वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, लेकिन जो पोको है उसके साथ आते हैं 64 मेगापिक्सल वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा। बाकी दोनों में ही सिमिलर है, दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दोनों में ही आते हैं। मतलब कैमरा में भी थोड़ी सी रेडमी बेटर है। उसके और भी जो भी फीचर है उस दोनों में ही सिमिलर टाइप का है, दोनों में ही ऑटो फोकस, फ्लैश, जो भी एलईडी फ्लैश, वो सब कुछ सिमिलर कैटेगरी का ही है। और इमेज रेजोल्यूशन में रेडमी थोड़ी सी बेटर है, और जो कैमरा की जो भी फीचर्स है वो भी रेडमी के थोड़ी सी बेटर है, लेकिन सिमिलर कैटेगरी में ही दोनों में आते हैं। और जो फ्रंट कैमरा है वो भी दोनों के सिमिलर टाइप का है, दोनों में ही 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल जो प्राइमरी कैमरा है वो आता है, दोनों में ही जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो पिक्सल का है वो दोनों में ही सिमिलर कैटेगरी का आता है। मतलब सिमिलर कैटेगरी का आपको कैमरा यहां पर मिलेगा जो फ्रंट कैमरा है उसके लिए। अब जान लेते हैं इसके बैटरी क्वालिटी के बारे में। जो रेडमी है वो आते हैं 5000 mAh की बैटरी के साथ, लेकिन जो पोको है वो आते हैं 5100 mAh बैटरी के साथ। मतलब दोनों में ही सिमिलर टाइप का है, दोनों में ही जो एएलआई पॉलीमर जो भी बैटरी है वही आता है। और जो क्विक चार्जिंग है जो रेडमी है उसके साथ 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आते हैं, और जो पोको है वो 67 वाट फास्ट चार्जर के साथ आते हैं, टर्बो चार्जर के साथ आते हैं, जो कि 44 मिनट्स में ही आपको 100% फुल चार्ज करके दे देगा। दोनों में ही सी टाइप का आते हैं। अब जान लेते हैं स्टोरेज के बारे में। जो रेडमी है वो आते हैं 128 जीबी के साथ, जो पोको है वो आते हैं 256 जीबी के साथ। लेकिन जो रेडमी है उसके साथ आप चाहे तो 1 टीबी तक मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि आप पोको में नहीं कर सकते। और दोनों में जो इंटरनल मेमोरी है वो UFS 2.2 टाइप का ही है। अब जान लेते हैं नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में। दोनों में ही जो 5G जो भी बैंड्स इंडिया में है वो सब कुछ आ जाता है, 4G वोल्टेज सब कुछ आ जाता है, तो इसमें कोई डिफरेंस इसको नहीं है। और वाईफाई में भी दोनों में ही वाईफाई 5 आ जाते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही जो ब्लूटूथ है जो रेडमी है उसके साथ जो ब्लूटूथ वर्जन आता है वो है 5.3, और जो पोको है उसके साथ आता है 5.2। और इसके अलावा दोनों में ही सिमिलर कैटेगरी का आपको यूएसबी कनेक्टिविटी जो भी है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब जान लेते हैं मल्टीमीडिया के बारे में। जो पोको है उसके साथ आपको एफएम का रेडियो में नहीं मिलेगा, जो रेडमी है उसके साथ भी नहीं मिलेगा। जो लाउड स्पीकर है वो पोको में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो रेडमी है उसके आपको वहां पर भी आपको लाउड स्पीकर जो भी है मिल जाएगा। दोनों में ही आपको 3.5 mm का जैक मिल जाएगा। दोनों में ही आपको जो ऑडियो फीचर जो डॉल्बी ऑटम सिस्टम है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब जान लेते हैं सेंसर के बारे में। दोनों में ही फिंगरप्रिंट सेंसर आते हैं, लेकिन जो रेडमी है उसके साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आते हैं, लेकिन जो पोको है उस पे ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर आते हैं। और इसके अलावा जो भी लाइट सेंसर है और एक्यूमुलेशन है वो सब कुछ वो दोनों में ही आ जाते हैं। और जो रेडमी है उसका जो प्राइस है वो है 16,314, एंड जो पोको है उसका प्राइस है 18,499। मतलब दोनों में ही जो प्राइस रेंज है वो एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, लेकिन सिमिलर कैटेगरी में ही दोनों फोन आते हैं। और दोनों फोन में ही अगर आप चाहे तो कैमरा क्वालिटी एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे है। और जो परफॉर्मेंस है उसमें भी थोड़ी सी पोको आगे है, लेकिन इसमें जो कैमरा है वो बेटर है। मतलब कि अगर कौन सी आपको बेटर चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको कैमरा क्वालिटी अच्छा चाहिए तो रेडमी की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको बैटरी अच्छा चाहिए तो भी आप रेडमी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बैटरी ड्रेनेज जो है वो थोड़ी सी बेटर है।
पोको की तरफ से। लेकिन पोको की जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है उसके साथ जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहे तो दोनों में ही कोई भी आपको फोन आप पिक कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। थैंक यू।